Hello friends, this is Kamal Joshi and I welcome all of you in our channel केमिस्ट्री जरा हटके। और आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एल्काइल ग्रुप्स। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जेई और नीट के बच्चों के लिए फाउंडेशनल टॉपिक है जिसमें आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में जाके जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं हम लोग तो इसमें गड़बड़ करते हैं। तो आप लोग गड़बड़ ना करें, इसलिए हम लोग इस बेसिक्स वाले टॉपिक को लेके आ रहे हैं। तो ओके बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्काइल ग्रुप से। और इसमें सबसे पहले जो आप जानेंगे वो ये कि एल्केन का नाम सबने सुना होगा, राइट। अब एल्केन में से हम क्या करेंगे, एन को ड्रॉप कर देंगे और वाई को जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। ओके, अच्छा, अब एक सवाल आप लोगों से है कि अगर किसी छोटे बच्चे से भी ये पूछा जाए कि एल्केन में से एन को हटाना है और वाई को जोड़ना है, तो कौन सा शब्द बन जाएगा, तो शायद 5th क्लास का बच्चा भी वो बता देगा। लेकिन आप सब लोग क्या कर रहे हैं, जेई या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो बात आपको समझ में आती है उस छोटे बच्चे को समझ में नहीं आती, वो ये है कि एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा के हमें एल्काइल ग्रुप मिलता है। ओके, अब देखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को तो हाइड्रोजन पता ही नहीं होगा, नहीं एल्केन पता नहीं होगा, हाँ स्पेलिंग वाइज वो एडजस्ट कर सकता था। अब पहला जो एल्केन बनता है वो कौन सा बनता है, तो पहला एल्केन आप सब लोगों को पता है कि मीथेन बनता है। तो मीथेन में से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे। तो एल्केन में से हाइड्रोजन एटम को हटा के एल्काइल बना, तो मीथेन में से H को हटा के मिथाइल ग्रुप बनेगा। अब मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, इसमें से H को हटा दिया जाएगा तो CH3 बचेगा विद अ फ्री वैलेंसी। और ये जो बन चुका है उसको हम मिथाइल के नाम से जानते हैं। और मिथाइल जो है शॉर्ट फॉर्म में पहले 2 लेटर्स के आधार पे उसको हम Me भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो मिथाइल ग्रुप कहाँ से बना, मीथेन से बना। अब हम देखते हैं अगला वाला जो एल्केन बनेगा वो कैसे बनेगा। तो नेक्स्ट एल्केन, अगर आपको एल्केन बनाना नहीं आता, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं, तो आप ये जनरल फॉर्मूला याद कर सकते हैं एल्केन का, CnH2n+2। और जब इसको देखेंगे तो n की वैल्यू 1 रखने पे CH4 आ जाएगा और n की वैल्यू को 2 रखने पे ये C2H6 आ जाएगा। C2H6 को आप कैसे बना सकते हैं, यू कैन राइट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और इसमें से हाइड्रोजन एटम को अगर आप हटाएंगे तो C2H5 में से हटाएंगे, सॉरी C2H6 में से हटाएंगे तो आपको C2H5 फ्री वैलेंसी के साथ मिलेगा। और अगर CH3 में से आप हाइड्रोजन एटम को हटा देंगे तो आप यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाएंगे तो बात तो एक ही होगी। तो हम एक साइड से हाइड्रोजन एटम को हटा देते हैं तो ये CH3CH2 फ्री वैलेंसी के साथ बन जाएगा। अब मीथेन से मिथाइल बना, एल्केन से एल्काइल बना, तो इसका नाम ईथेन था, तो ईथेन का क्या होगा, इथाइल बन जाएगा। तो ये आपको 2 एल्काइल ग्रुप्स पहले हमने बता दिए हैं। और इथाइल का जो एब्रीवेटेड टर्म होगा वो ET होगा, तो पहले 2 लेटर्स के आधार पे आप उसको ET लिख देंगे, राइट। Me मिथाइल के लिए आ जाएगा, ET इथाइल के लिए आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये सारे बच्चों को पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं और ये हम लोग बात करेंगे कि 3 कार्बन एटम के एल्केन के कितने एल्काइल ग्रुप्स बनेंगे। तो जब तक मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग सोच भी सकते हैं कि हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स विल बी पॉसिबल फॉर एल्केन कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स। तो देखते हैं 3 कार्बन एटम CnH2n+2 में आपने लगाया, n की वैल्यू को 3 रखेंगे तो C3H8 आएगा। और C3H8 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CH2CH3 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप बनाएंगे। एल्किल ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम्स को हटाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से हटाऊँ हाइड्रोजन एटम को या यहाँ से हटाऊँ, यानी टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स को हटा के एक ही बात होगी, इसलिए हम किसी एक हाइड्रोजन एटम को हटा लेते हैं कोने वालों में से। तो आपने ऐसे लिख दिया CH3CH2CH2 फ्री वैलेंसी के साथ, इसका नाम प्रोपेन है, तो प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल बनेगा। ओके,
अब हम आगे बात बढ़ाते हैं। प्रोपेन से प्रोपाइल तो बन गया, और इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर किसी एक जगह से आपको प्रोपाइल मिल गया। सेकेंड, व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिमूव अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेंट्रल कार्बन एटम। यहाँ से भी तो हटा सकते हैं और नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। और वो नया स्ट्रक्चर जब आप सेंट्रल कार्बन एटम से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये तो प्रोपेन था, तो प्रोपेन से आपको प्रोपाइल मिला, एल्केन से एल्काइल मिलना था, मीथेन से मिथाइल बना था, इथेन से इथाइल बना था, तो प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा। और ये भी तो प्रोपेन से ही बना है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। बट अगर दो ट्विन्स भी हैं तो नाम तो अंतर होता ही होता है, तो यहाँ पर भी नाम में डिफरेंस आएगा, और ये कहलाएगा एन प्रोपाइल और ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पर भी CH3 CH CH3 इस टाइप की लिंकेज होगी तो इसको हम आइसो बोल देंगे। कार्बन बढ़ाते चले जाएंगे तो वो आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल एटसेट्रा बनते रहेंगे। ओके, फिर मैं बात को समराइज करता हूँ। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से दो बन गए, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ओके, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अब हम 4 कार्बन एटम के एल्केन को देखते हैं। तो जैसे एक सवाल है आप लोगों से, फिर से वही कि हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स विल बी पॉसिबल फॉर एल्केन कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स। तो आप लोग क्या करेंगे, CnH2n+2 फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू को 4 रखेंगे, 4 रखने पे ये C4H10 आ जाएगा। जब C4H10 आएगा, अब आप C4H10 जब पहली बार बच्चा सोचता है तो क्या सोचता है, ये फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 CH3। एक सवाल आप लोगों से, इसके कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे और इसके कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे, दोनों क्वेश्चंस सेम हैं या अलग अलग है। देखिए ऑफलाइन क्लासेस जब हम लोग लेते हैं तो बच्चे कहते हैं सेम है, कि इसके कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे और इसके कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे। बट कुछ बच्चे आंसर कहते हैं कि ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। तो पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, इसके कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे और इसके कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे, दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। कैसे, इसके कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि इसके कितने बनेंगे, प्लस वी हैव वन मोर C4H10 जिसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो एन ब्यूटेन से कितने बनेंगे प्लस इसके कितने बनेंगे, ये भी तो C4H10 है, तो इसके कितने एल्किल ग्रुप, इसके कितने एल्किल ग्रुप, मिला के जितने एल्किल ग्रुप वो इसके एल्किल ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, एल्काइल ग्रुप एल्किल ग्रुप जो भी पढ़ना चाहें। अब बात करते हैं कि इसके कितने एल्काइल ग्रुप्स बनेंगे। तो इसके जो एल्काइल ग्रुप्स बनेंगे वो बन जाएंगे 2। कैसे, आप इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाइए या यहाँ से हटाइए तो एक ही बात है। तो एक यहाँ से बन गया, तो मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना देता हूँ CH3 CH2 CH2 CH2। सेकेंड स्ट्रक्चर यहाँ से हाइड्रोजन एटम हटाएंगे या यहाँ से हटाएंगे तो दूसरा बन जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3, 2 बन गए। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अगर देखा जाएगा तो जहाँ मैंने 1 1 1 लिख दिया वहाँ से कहीं से भी हाइड्रोजन एटम हटाएंगे तो वी विल ऑब्टेन 1 एल्काइल ग्रुप, और ये बन जाएगा आपका ऐसा एल्काइल ग्रुप CH3 CH CH3 और CH2 फ्री वैलेंसी के साथ। और एक आप क्या करेंगे, सेंट्रल कार्बन एटम से हाइड्रोजन को हटा देंगे। तो ये अगर हटा दिया तो आपको एक नया एल्किल ग्रुप मिल जाएगा। तो आप देखिए हुआ नहीं, इसके कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे वो केवल इसके एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके तो 2 बने, लेकिन C4H10 के 2 आइसोमर्स होते हैं, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, इसलिए आइसोब्यूटेन के कितने बन गए, 2 बन गए, और 2 इसके मिला के इसका आंसर 4 आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसके नाम क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप्स के इनके नाम क्या होंगे। तो ये क्या था, ब्यूटेन, ब्यूटेन था तो इसका नाम ब्यूटाइल होगा, ये भी ब्यूटेन से बना है ब्यूटाइल होगा, ये भी ब्यूटेन से बना है ब्यूटाइल होगा, और ये भी ब्यूटेन से बना है तो इसका नाम भी ब्यूटाइल होगा, क्योंकि एल्केन से एल्काइल बनेगा। लेकिन ट्विन्स भी हैं तो नाम में अंतर होता ही होता है। तो पहले का नाम शायद आप लोग जान चुके हैं, एन ब्यूटाइल।
दूसरे का नाम जब पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको पहली बार जब पढ़ते हैं तो आइसोब्यूटाइल पढ़ देते हैं, बट दिस इज नॉट आइसो। आइसो आपको बताया था कि एक ऐसा कार्बन जिसके दोनों साइड मिथाइल ग्रुप होगा, राइट, वो भी ये दूसरे नंबर पे होना चाहिए इस टाइप का। तो ये तो आइसो नहीं है, ये क्या कहलाता है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाता है, जिसको सेक ब्यूटाइल बोल देते हैं। वाई सेकेंडरी? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ फ्री वैलेंसी कनेक्टेड है। दिस इज आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल है, ये आइसो ग्रुप आ गया। और ये जो हमारा बनता है वो टर्शरी ब्यूटाइल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टर्ट ब्यूटाइल या टी ब्यूटाइल हम लोग बोल देते हैं। तो पूरा समराइज कर लेते हैं। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, और ब्यूटेन से 4 बन गए हमारे। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके पास कि पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने हैं, राइट, तो ऐसा बहुत ज़्यादा कार्बन एटम वाले एल्केन के पूछे जाने शायद पॉसिबल नहीं है, वो एग्जाम्स में नहीं आएंगे। जैसे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 12 कार्बन एटम वाले एल्केन के कितने एल्किल ग्रुप बनेंगे, क्यों? देखिए 10 कार्बन एटम के ही 75 आइसोमर्स हो जाते हैं, 75। अब आइसोमर्स ही 75 हैं, जैसे इसके 2 आइसोमर हैं तो 2 से 4 बने, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने एल्किल ग्रुप बनेंगे। हाँ, आपको पर्टिकुलर कंपाउंड देते हुए पूछा जा सकता है। स्टिल फिर भी एक सवाल जो आप घर में करके लाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख सकते हैं अपने कि C5H12 के कितने एल्काइल ग्रुप्स बनेंगे। केवल आपको नंबर्स बताने हैं कि हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स विल बी पॉसिबल ऑफ एल्केन कंटेनिंग 5 कार्बन एटम C5H12। हिंट में दे रहा हूँ, आप क्या करेंगे, इसके पहले आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे और फिर उन आइसोमर्स के कितने एल्काइल ग्रुप बन सकते हैं वो बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख देंगे। तो जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, और आप लोगों को जिन जिन टॉपिक्स में अगर आपको चाहिए कुछ टॉपिक्स, राइट, जो आपके रेडी नहीं हैं, तो शॉर्ट टॉपिक्स हम लोग नए नए वीडियोस के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।